वर्ल्ड नोबेल के स्टूडियो में आपका स्वागत है। शिवजी शास्त्री जी आप आए, इसलिए आपको वर्ल्ड नोबेल परिवार की ओर से धन्यवाद। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आप शिवजी शास्त्री जी दोनों का पेशा लगभग मिलता जुलता है। साहब कुछ आपसे हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में जानना चाहेंगे कि कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, एक न्यूज़ में एक ग्रुप में आया था फेसबुक न्यूज़ के माध्यम से। दरभंगा की वो महिला है, किसी शिक्षक की पत्नी है और वो शिक्षक धीरेन्द्र शास्त्री जी से ज़्यादा प्रभावित है, इसीलिए उनका प्रोग्राम जब पटना हुआ था तो वो गए थे और जब से वो गए तब से गायब है। और जब जब मैंने न्यूज़ देखा था तो वो बोल रही थी कि 40 आदमी अभी तक उनके दरबार से गायब हो गया है। उस 40 में से 28 मिल गए, बट 12 अभी भी कहीं न कहीं गायब है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं मुख में राम बगल में चूरी, बाबा राम रहीम वाला चक्कर वक्कर है क्या? जय माँ कामाख्या। देखिए, आपने जो बात कही ये कहीं से तर्कपूर्ण नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में वो जो दरबार लगाते हैं हनुमान जी की प्रेरणा से लगाते हैं। उनके यहाँ जो भी श्रद्धालु, जो भक्तगण, जो पीड़ित व्यक्ति जाते हैं, बस उनका कल्याण हुआ है। आज तक ऐसा कभी नहीं मैंने पाया, ना किसी मीडिया की वजह से जानकारी मिली और ना ही किसी न्यूज़ चैनल वालों ने ऐसा डिबेटिंग किया कि उनके दरबार में कोई व्यक्ति जाए और उनकी जानकारी तक ना प्राप्त हो। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि आपने ऐसा पाया है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उसमें हाथ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बहुत से राजनेताओं लगे हुए हैं, अभी तक वो जेल के सलाखों के पीछे चले गए होते। लेकिन हनुमान जी की कृपा है और उनके गुरु का प्रेरणा है, तो ऐसा ना कभी हुआ है और आने वाले भविष्य में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का तुलना आप बाबा राम रहीम जैसे व्यक्ति से कर रहे हैं। हमें लगता है शास्त्री जी मेरे बात से आप उत्तेजित हो रहे हैं, कहीं गुस्सा नहीं तो नहीं आ रहा है। सो अगर आपको गुस्सा है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, बट जो सवाल आ रहा है, लोग जो जानना चाहते हैं वो सवाल हमें आपसे जानकारी लेना मुनासिब लग रहा है। सो ऐसा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। एक सवाल और है, थोड़ा सवाल क्रिटिकल, इसको गौर से करिए, समझिएगा। एक मैंने पीके मूवी देखा था, उस पीके मूवी में भगवान पे केस कर दिया था और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते लगातार कि आप भी जैसा कि अभी ने बोला कि हनुमान जी का कृपा है उन पे। क्या उन्होंने हनुमान जी को देखा है जैसे धर्म के ठेकेदारी की तरह से वो ठीक लगता है, जैसे कि पूरे विश्व में धर्मों का वो ठेकेदार हो गए हो, भगवान उन्हीं का रजिस्ट्री कराया हो गया है, वो जो बोलते हैं वही सही है? क्या ऐसा नहीं कि इसमें पाखंड भी छिपा हो सकता है? देखिए, जैसा आपने कहा कि क्रोध जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और हम ब्राह्मण जन कल्याण के लिए बने होते हैं। यदि क्रोध भी है तो उस क्रोध में भी किसी न किसी का कल्याण छुपा हुआ होता है, इसलिए क्रोध की तो बात ही नहीं है। अब बच गई भगवान पर केस कर देने की बात। यदि कोई मनुष्य मात्र किसी भगवान पर केस कर रहे हैं तो उनका कहना जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें अपने माता पिता से किसी भी तरह का कोई समस्या हो, मैं उनसे किसी तरह से असहमत हो जाऊं, तो हमारा धर्म बनता है कि मैं पुनः उनके पास जा कर के कहूँ कि हमारे साथ ये समस्या उत्पन्न हो रही है। माँ पिता के पास किसी भी तरह का कोई बात करने में प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म है कि वो संकोच ना करे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः। पिता प्रत्येक स्थिति में अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति स्नेहित होते हैं। यदि वह क्रोधित हैं, दुखी हैं, तो हम बच्चों का ये धर्म है कि उनके पास जाकर के पुनः गुहार लगाएं। धर्म की ठेकेदारी का जहाँ तक सवाल है, तो जैसा आपने कहा कि वो केवल भगवान उन्हीं को दिखते हैं, उन्हीं को मिलते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये वास्तविकता नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर भगवान है। लोग, हम, आप उस भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, उस भगवान को ढूंढ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने गुरु के आदेशानुसार चल नहीं पाते। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने गुरु के आदेश से अपना धर्म बनाए रखा, अपने नियम का पालन करते रहे, इसलिए उनके पास आज हनुमान जी की कृपा है।
शास्त्री जी आप बता रहे हैं लगभग संतुष्टि मिल रही है, बट 100% संतुष्टि नहीं मिल रही। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब प्रवचन कर रहे होते हैं, जब वो किसी टेंट के अंदर जब उनका प्रवचन आयोजन हो रहा होता है और ऑन द स्टेज वो प्रवचन के साथ साथ लगता है जैसे कॉमेडी कर रहे हो, जबकि आध्यात्मिक लोग जो होते हैं रियल में जो शून्य की प्रकाष्ठा, इट मीन्स गॉड को प्राप्ति करना है, वो गंभीरता आ जाती है, बट उसमें उनमें क्या है ना कि वो हलचलपन रहता है जैसे कि कोई जोगर स्टेज पर हो। क्या आपको कैसा लग रहा है, क्या बताएंगे इस पे आप? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के उपासक हैं और हनुमान जी को जहाँ तक आप लोगों ने जाना, लोग जान रहे हैं कि हनुमान जी का वास्तविक रूप एक बंदर का ही है, और यदि उनमें ऐसा झलक रहा है तो ये तो और खुशी की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि यदि, और हम प्राणी मात्र भी तो एक बंदर की ही प्रजाति हैं, और यदि वो बंदर की तरह कॉमेडी करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। यदि हम सीरियसली आपको कोई बात कहते हैं या किसी जन कल्याण के लिए किसी भी प्राणी मात्र को, किसी भी मनुष्य मात्र को कहते हैं तो उनके समझ में इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन यदि हंसते खेलते किसी तरह आपको समझा दें, आप हमें समझा दें, तो हम आसानी से उस बात को समझ पाते हैं। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धर्म के अनुसार अपने शास्त्र, वेद, वेदांग, निषद, उपनिषद आदि चीज़ों को हंसते खेलते लोगों में समझा रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। ये कला है उनके पास कि वो किसी न किसी तरह से अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या आपने जो है बताया वो, तो फिर वो कलाकार क्यों नहीं अध्यात्म गुरु के नाम से क्या है, ये आध्यात्मिक रूप से उनकी जो वो आकर्षण का बिंदु बनते जा रहा है, लगातार आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर्षण का बिंदु बनते जा रहा है, उसमें लॉजिक क्या उनका ज्ञान है या कॉमेडी है? देखिए, शास्त्र आज ये हम जितने चीज देख रहे हैं, जैसे आपने कॉमेडी कहा, नृत्य है, संगीत है, ये सब भी एक शास्त्र है, सामवेद। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदाणां सामवेदोऽस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेदों में मैं सामवेद में ही निवास करता हूँ। क्यों? सामवेद में बस यह हास्य प्रसंग है, कला है, नृत्य है, तो उन्होंने सामवेद का सहारा लिया है, तो इसमें क्या गुनाह है, क्या गलती कर रहे हैं? वो सामवेद के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं। शास्त्री जी, आपने अपना बेशकीमती समय दिया स्टूडियो में, इसलिए आपको धन्यवाद। रिक्वेस्ट रहेगा कि पुनः आप मिले और वर्ल्ड नोबेल के स्टूडियो में अपना समय दें। धन्यवाद।